जाते। सपने तो वो होते हैं, सपने तो वो होते हैं जो रातों की नींद चुरा लेते हैं, नींद चुरा लेते हैं। यस दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम सब में एक कॉमन चीज होती है। यस दोस्तों, हम सब में एक कॉमन चीज होती है, वो है हमारे ड्रीम्स, वो है हमारे सपने। यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन अगर बात करें तो वो सारे सपने हम सबके कॉमन होते हैं। यस दोस्तों, कॉमन सपने होते हैं, जैसे कि बड़ा होके मैं अपने लिए ड्रीम कार लाऊंगा, बड़ा होके मैं अपने लिए ड्रीम हाउस बनाऊंगा। ऐसे ढेर सारे कॉमन सपने होते हैं। और ऐसा होता क्यों है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है कि उनमें से बहुत कम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? व्हाट्स अ रीजन? रीजन एक ही है दोस्तों, जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे हम अपने सपनों को भूलने लगते हैं, हमारे सपने हमसे दूर होने लगते हैं। यानी कि अगर बात करें तो हम अपने सपनों के प्रति सैक्रिफाइस करने लगते हैं, हम अपने सपनों के प्रति कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। यस दोस्तों, हम अपने सपनों के प्रति एडजस्टमेंट करना लगते हैं। तो क्या दोस्तों आप भी अपने सपनों के प्रति सैक्रिफाइस करना चाहते हो? तो क्या दोस्तों आप भी अपने सपनों के प्रति कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो? तो क्या दोस्तों आप भी अपने सपनों के प्रति एडजस्टमेंट करना चाहते हो? अगर आपका जवाब नो है, हेलो, अगर आपका आंसर नो है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे चैलेंज है कि इस कहानी को, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूं, उस कहानी को आपने ध्यान से सुन लिया। उस कहानी को सुनने के बाद इट्स माय चैलेंज, आपके सपने आपके दिल से दूर नहीं होंगे। यानी आप अपने सपनों को कभी छोड़ेंगे नहीं, आप अपने सपनों के प्रति कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप अपने सपनों के प्रति कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, आप अपने सपनों के प्रति कभी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। यस दोस्तों, तो सबसे पहले अगर बात करें तो दिस इज समीर नायक, फ्रेंड ऑफ यू बाय प्रोफेशनल, आई एम अ मोटिवेशनल ट्रेनर एंड सक्सेस कोच। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधूरा काम मत रखना। नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कहानी कुछ इस तरीके से है। एक छोटा लड़का होता है और लड़के के पिताजी एक बहुत ही बड़ी आलीशान फार्मास्यूटिकल यानी दवाई की फैक्ट्री में वॉचमैन की जॉब किया करते थे। वॉचमैन की जॉब किया करते थे। अब वो लड़का जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो स्कूल के अंदर से जब भी वो फ्री टाइम मिलता था तो अपने पापा के साथ वो चला जाता था और अपने पापा को कंपनी दिया करता था। और उसके पिता भी, उस लड़के के पिता भी, जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था, जब भी उनको मौका मिलता था, तो अपने बेटे को पूरी फैक्ट्री की विजिट किया करवाते थे, यानी पूरी फैक्ट्री उसको दिखाया करते थे। अब एक दिन क्या होता है, जब लड़का स्कूल में जाता है तो स्कूल में टीचर एक असाइनमेंट देती है और असाइनमेंट नोट के अंदर वो लिखने को बोलती है कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम्स क्या है, आप जीवन में हासिल करना क्या चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या कामयाबी हासिल करना चाहते हो, वो सारा ब्रीफ में आपको लिखना है। ऐसे सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नोट दिया था, उस लड़के को भी दिया था। अगर उस लड़के की बात करें तो उस लड़के ने उस नोट के अंदर लिखा, उस लड़के ने उस असाइनमेंट नोट के अंदर लिखा था कि एक आलीशान 200 एकड़ जमीन के अंदर बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल दवाई की कंपनी होगी। उसमें हजारों लोग काम करते होंगे। उसके अंदर बहुत ही बड़ी मशीनरी होगी। उसके पापा की एक सेपरेट ऑफिस होगी।
उसके बिल्कुल अपोजिट साइड उसका खुद का एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगलोज होगा। उसके अंदर पार्किंग अलग होगा, हर एक रूम अलग होंगे, ड्राइंग रूम अलग, किचन रूम अलग, हर रूम अलग अलग होंगे। एक गेट से गाड़ी अंदर आए तो दूसरे गेट से गाड़ी बाहर जाती होगी, गार्डन अलग होगा। ऐसा पूरा ब्रीफ में उसने असाइनमेंट नोट में लिख दिया। अब जैसे ही 2 दिन के बाद टीचर ने सबके असाइनमेंट नोट चेक किए तो उनमें से उस लड़के का असाइनमेंट नोट देखा तो उसके ऊपर मैडम ने पूरा रेड अक्षरों से एफ लिखा था। क्या लिखा था? बड़े रेड अक्षरों से एफ लिखा था, यानी फेल। यानी उस लड़के को फेल किया था। जब भी उस लड़के को मैडम ने बताया कि जैसे ही क्लास खत्म होता है तुम मुझे मिलकर जाना। क्या बोलती है मैडम? क्लास खत्म होते ही तुम मुझे मिलकर जाना। अब वो लड़का घबराया हुआ सा था और मैडम के पास क्लास खत्म होते ही जाता है और शर्माते हुए बोलता है कि मैडम आपने मुझे अपने ड्रीम के बारे में लिखने को बोला था, मैंने अपना सपना लिखा है, अपना ड्रीम लिखा है, आपने मुझे एफ क्यों दिया? तो टीचर जवाब देती है कि बेटा मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ, तेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती हूँ, तेरे पिताजी एक वॉचमैन की जॉब करते हैं ये मैं जानती हूँ, तेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है ये मैं जानती हूँ। तो तेरी हालातों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तू ये अपना ड्रीम पूरा कर सकता है, ये सपना इम्पॉसिबल है। तो बेटा एक काम कर, बहुत ही अच्छा लड़का है, काम करते हैं इस असाइनमेंट नोट को, इस ड्रीम को हम चेंज कर देते हैं, ये असाइनमेंट नोट को कैंसिल कर देते हैं, मैं तुझे दूसरी असाइनमेंट नोट देती हूँ और तू घर जा और दूसरे दिन पूरे ड्रीम को लिख कर आना, हो सके तो मैं तुझे पास कर दूंगी। अब वो लड़का घर पे जाता है, असाइनमेंट नोट लेके घर पे जाता है और अपने पापा से पूरी डिटेलिंग में बात करता है कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसके पिताजी उस लड़के को बोलते हैं कि अगर तुझे अपने सपने के प्रति भरोसा है, अगर तुझे अपने सपने के प्रति विश्वास है, अगर तुझे लग रहा है कि ड्रीम तेरा पूरा हो सकता है, तू पूरा कर सकता है, तुझे अपने आप के ऊपर यकीन है, तो तुझे ड्रीम चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का 2-4 दिन तक हैरान परेशान रहा और 5 दिन के बाद स्कूल के अंदर गया और मैडम को असाइनमेंट नोट दिया और मैडम को बोल दिया कि मैडम ये असाइनमेंट नोट आप अपने पास रखो, ये असाइनमेंट नोट आप अपने पास रखो, आपको जितने भी ग्रेड्स देने हैं, आपको जितने भी मार्क्स देने हैं, चाहे आप मुझे फेल भी करो तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं परवाह करता हूँ तो मैं अपने ड्रीम की परवाह करता हूँ, मैं अपना ड्रीम चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है अपने ड्रीम के ऊपर कि मैं ये ड्रीम पूरा करके रहूंगा। तो उस लड़के को मैडम फेल कर देती है और कुछ समय के बाद यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम 20 साल के बाद कंडीशन ऐसी होती है, 20 साल के बाद परिस्थिति ऐसी होती है कि जब स्कूल में से मैडम बच्चों को एक विजिट करवाने के लिए जाती है, बहुत ही बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी की विजिट करवाने के लिए जाती है और यकीन मानना दोस्तों वो इतनी आलीशान फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री थी, दवाई की कंपनी थी, बड़ी बड़ी मशीनरी लगी थी और वो लड़के के पिताजी का ऑफिस भी सेपरेट था वहां पर। और जब वो मैडम बच्चों को पूरी फैक्ट्री की विजिट करवाती थी तब वो लड़का दौड़ता वो मैडम के पास आता है, एकदम आलीशान शूट एंड बूट में वो लड़का आता है और मैडम के पैर छू लेता है और मैडम के पैर छूने के बाद वो लड़का बोलता है कि मैडम 1 मिनट रुको यहाँ पर, अपने जेब में हाथ डालता है और असाइनमेंट नोट निकालता है और वही असाइनमेंट नोट मैडम को दिखाता है कि मैडम देखो इसमें आपने बड़े अक्षरों से फेल लिखा था, यानी 20 साल पहले आपने मुझे फेल किया था, 20 साल पहले आपने मुझे फेल किया था, लेकिन वही ड्रीम जो मैंने लिखा था वो आज हकीकत में है और जिस फैक्ट्री में आज आप विजिट कर रहे हो वो पूरा फैक्ट्री 200 एकड़ जमीन के अंदर मेरा ही है
साइड एक बंगलो दिख रहा है आपको, वो भी बंगलो मेरा है। यानी जो ड्रीम मैंने लिखा था, भले आपने मुझे फेल किया, लेकिन ये सपना मैंने हकीकत में बदल दिया है, ये सपना मैंने हकीकत में पूरा किया है। यानी दोस्तों बताना क्या चाहता हूँ इस स्टोरी से, इस कहानी से हम बताना क्या चाहते हैं, एक कहानी से बताना यही चाहता हूँ कि देखो उस मैडम ने लड़के का सपना तोड़ दिया। यानी उस लड़के को बोला तू अपना सपना चेंज कर दे। ऐसे ही हमारे आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं, हमारी हालातों को देखकर ऐसा बोलते हैं कि तू ये सपना पूरा नहीं कर सकता है, तू अपना सपना चेंज कर दे, तू अपना रास्ता चेंज कर दे। ऐसे हमारे आसपास के ही लोग होते हैं दोस्तों जो हमें अपने सपने के प्रति नेगेटिव कर देते हैं, हमारे सपने से दूर होने को बोलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपने सपने के प्रति भरोसा है तो आपको अपना सपना चेंज करने की जरूरत नहीं है। यकीन मानना दोस्तों, इस लड़के ने जैसे अपना सपना पूरा किया वैसे भी आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। अक्सर ऐसा कहता हूँ कि सपना होता है कभी कभी लेट पूरा। हेलो, सपना कभी कभी लेट भी पूरा हो सकता है, लेकिन ना पूरा हो वैसा कभी भी हो नहीं सकता है। यानी सपना कभी भी पूरा नहीं होगा ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। हेलो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। सो थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त समीर नायक, एक कदम देश के नाम। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त समीर नायक। थैंक यू वेरी मच।